कहत पड़ गया था, गंदम का एक दाना लोगों को मुयस्सर नहीं था। बारिश नहीं हुई, सालों बीत गए, लोग बड़े परेशान थे, बड़ी आजमाइश में थे, हर बंदा तकलीफ में था। बाजार में लोग आते थे तो सहमे सहमे से, डरे डरे से, परेशान परेशान से। कहत है, आजमाइश है, मजबूरी है, जानवर भूखों मर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लोगों पर एक आजमाइश है, लोग सब्र कर रहे हैं। कहते एक गुलाम बाजार आया थैला लेके कुछ खरीदने आया, भी तो अटकेलियां करता, और चीजें खरीदी तो हंसते हुए, और जाने लगा तो मुस्कुराते हुए। परेशानियों में, दुखों में को बंदा अगर इस तरह हंसे तो बाजों का तबीयत चिढ़ जाती है कि यार हम परेशान हैं, तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई है। कहते हैं लोगों ने बाजू थाम के गुस्से से कहा, तू इतना खुश क्यों है जब सारा शहर परेशान है, सारा मुल्क आजमाइश में है, तो तू इतना क्यों हंस रहा है। कहने लगा तुम हो गए परेशान, मैं जिसका गुलाम हूं ना, मेरा जो आका है, उसने अपने बर्तन बड़े पहले गंदम से भर लिए थे, मेरे आका के बड़ोले भरे हुए हैं, लिहाजा मैं किसी परेशानी में नहीं हूं, खुश हूं। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कमाल कर गए, सैयद हजवेर मखदूम उमम। दाता साहब फरमाते हैं, अगर तेरा और मेरा रब के खजानों पर इतना भी यकीन हो जाए ना जितना उस गुलाम का अपने आका के खजाने पे है, तो फिर हम हर वक्त रो के ना दिखाएं, फिर हर वक्त हम गुर्बतों के रोने ना रोएं, फिर हर वक्त हम ये मायूसियों की कहानियां ना सुनाएं। लोग अगर कहें कि बड़े दुख हैं, बड़ी आजमाइश है, बड़ी परेशानी है, दुनिया बड़ी तकलीफ में, बीमारियां आ गई, आफतें आ गई, तो बंदा मोमिन हंस के कहता है तुम परेशान हो गए, हम तो जिस रब के मानने वाले हैं उसके खजाने भरे हुए हैं, और हमारा रब अता करता है तो फिर अपने करम से इस तरह अता करता है कि वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वो कहते हैं मैं इतना दूंगा और वहां से दूंगा कि तुझे खबर भी नहीं होगी, मैं तुझे वहां से दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि जिंदगी सुकून में आ जाए, सुकून में, तो लोगों की जेबों पे नजर छोड़ दें, रब के खजानों पे निगाह जमाएं। इतना नवाजता है, इतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि इंसान हैरान हो जाता है कि मुझे इतना भी मिल सकता है। एक बात ये मेरे अजीज के अपनी जिंदगी में ना दावों से बचें, दावों से बचें। लफ्जों और अमल और उठने बैठने, इसमें किसी भी किस्म के तकब्बुर से अपने आप को बचाएं। बंदा ही अच्छा लगता है, वो अगर दावों पे उतर आता है ना, कहानियों पे उतर आता है, और दास्तान सराई पे उतर आता है, और वो लोगों को आईने दिखाने शुरू कर देता है, और उसे तकवे का हैजा हो जाता है, नेकी का बुखार चढ़ जाता है, तो फिर भी वो परेशान हो जाता है। इसलिए कि जब इंसान परहेजगारी की ऐनक लगा ले तो उसे बाकी सारे लोग गुनाहगार नजर आते हैं। आप अगर सुखी रहना चाहते हैं ना तो आजिज़ी इख्तियार करें। क्यों कि जब आप आजिज़ी इख्तियार करेंगे तो आपको अल्लाह की मखलूक अच्छी लगने लग जाएगी। क्यों कि आप अपने से भी किसी को बेहतर समझते हैं। जब तक आप में तकब्बुर है, मैंने देखा है कि लोग तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं, किसी को झूठा, किसी को बददियानत, किसी को फराडिया, किसी को धोखेबाज, किसी को डाकू, किसी को चोर, किसी को गद्दार, किसी को फलाना, किसी को फलाना। असल बात क्या है? असल बात यह है कि इस शख्स के दिमाग के अंदर तकब्बुर का सौदा समा गया, ये किसी चक्कर में पड़ गया है, इसको हैजा हो गया है परहेजगारी का। ये समझने लगे कि जो मैं सोचता हूं वो सिर्फ वही ठीक है। तेरा ये दावा है कि सारी मखलूक ठीक नहीं, और मेरा रब फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम।